सीजेपी के संसद मार्च के दौरान भारी बवाल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस को बनाया निशाना, पुलिसकर्मियों को टारगेट करते हुए किया पथराव। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जनपथ पर कई दुकानों को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शनकारियों के पथराव और हमले में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 118 से ज्यादा जवान जख्मी हुए हैं, 5 से ज्यादा आईपीएस अधिकारी भी हुए घायल। पथराव और हिंसक प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज हुई। अब तक 70 लोगों को हिरासत में लिया गया, इनमें से कई लोग छात्र हैं ही नहीं। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में जख्मी 65 लोग आरएमएल अस्पताल में भर्ती, घायलों में प्रदर्शनकर्मी और पुलिसकर्मी शामिल। सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की पाकिस्तान के एंगल से जांच कर रही है पुलिस। पाक के कई सोशल मीडिया हैंडल से फैलाई जा रही थी अफवाह। पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। पथराव करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली में कनॉट प्लेस के आउटर सर्कल पर 2 पुलिस वाहन पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की, दोनों गाड़ियों के शीशे टूटे, सड़क पर बिखरे कांच के टुकड़े। सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शनकारियों ने डीसीपी नॉर्थ राजा बंथिया पर हमला कर दिया, धक्का मुक्की और हाथापाई की, डीसीपी गंभीर रूप से घायल हुए। सीजेपी प्रदर्शनकारियों से हुई झड़प में घायल पुलिस अधिकारी का बयान, कहा प्रदर्शनकारियों ने दोनों तरफ से पत्थरबाजी की, मना करने के बावजूद हिंसा और उत्पात मचाया। जंतर मंतर से हटने लगे प्रदर्शनकारी, मंच खाली होने लगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक जबरन हटाए नहीं गए प्रदर्शनकारी। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा अफवाह, भ्रामक और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली के जॉइंट सीपी मधुर वर्मा का बयान, कहा गैर कानूनी भीड़ से निपटना जरूरी था, पत्थरबाजों के खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। जेपी नड्डा से मुलाकात पर सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा सरकार से कोई ठोस भरोसा नहीं मिला, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक प्रदर्शन जारी रहेगा। जेपी नड्डा ने कहा प्रदर्शनकारियों की डेलीगेशन से विस्तार के साथ बात हुई है, प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने का अनुरोध किया है। धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बीच बैठक हुई, सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए अहम बैठक। सोनम वांगचुक ने अनशन जारी रखने की बात कही, बोले युवाओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की इजाजत दी जाए। सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में आज दोबारा सुनवाई होगी। सफदरजंग अस्पताल से कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट तलब की। एलविश यादव का सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा, मुद्दे उठाने वाले छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई गलत, सरकार और पुलिस को छात्रों की समस्याएं सुननी चाहिए। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का एक्स पर पोस्ट, सीजेपी नेता अभिजीत दीपके पर निशाना साधते हुए कहा, क्या यूपी में भीम आर्मी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं अभिजीत। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची अभिनेत्री कुनिका सदानंद सीजेपी के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई, छात्रों का प्रोटेस्ट जो है उसका समर्थन किया। राहुल गांधी का बयान, कहा पीएम मोदी भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री, नाकाम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तक नहीं ले पा रहे। दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज पर राहुल गांधी का पोस्ट, पुलिस अधिकारियों के लिए लिखा, सत्ता हमेशा नहीं रहती, संविधान ही आपका मालिक। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज का कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने विरोध किया, कहा इतने दिनों से धरना चल रहा है, बात कर लेते तो क्या हो जाता। अखिलेश यादव का बयान, कहा प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने सख्ती की, बड़े पैमाने पर युवाओं को चोट आई। ममता बनर्जी ने सीजेपी के प्रदर्शन का समर्थन किया, कहा दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और टीयर गैस का इस्तेमाल निंदनीय। दिल्ली में चल रहे सीजेपी प्रदर्शन पर बोले एमआईएम नेता वारिस पठान, छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध किया, कहा प्रदर्शनकारी से बात करे सरकार। सपा सांसद इकरा हसन ने कहा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया गया, सरकार लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। वाराणसी में बीएचयू में छात्रों का प्रदर्शन, नीट पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट्स ने मोर्चा खोला, यूनिवर्सिटी कैंपस में निकाला मार्च। सीजेपी के प्रोटेस्ट को देखते हुए भारत में अमेरिकी दूतावास ने जारी की गाइडलाइन, अमेरिकी नागरिकों से प्रोटेस्ट से दूर रहने को कहा, जंतर मंतर पर न जाने की भी अपील। एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन बैठक आज, सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में शामिल नहीं होंगे एनसीपीआई के सांसद, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सपा नेता एसटी हसन का बयान, कहा नाकामियों को छुपाने के लिए वंदे मातरम बिल लाया जा रहा है, लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार। लखनऊ में सीएम योगी ने ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की, विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा नेता एसटी हसन ने प्रधानमंत्री से अपील की, कहा शिक्षा के संस्थान को बचाने के लिए हस्तक्षेप करें। भगवान कृष्ण पर विवादित बयान देने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी फरार, इटावा में मौलाना की मां ने नहीं खोला दरवाजा, छत से कहा ईद के बाद नहीं आए घर। कोलकाता में शहीद दिवस रैली की तैयारी पूरी, आज बागी टीएमसी नेताओं की रैली होगी।
जालंधर के नूर महल में सीएम सैनी ने आशुतोष महाराज की प्रतिमा पर चढ़ाया फूल, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जाकर नमन किया। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एसजी को यूपी सरकार से एसआईटी गठन पर सुझाव लेने का निर्देश दिया। 27 जुलाई को अब अगली सुनवाई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा पीएम को खुद आगे आना चाहिए और तुरंत जांच करवाकर कार्रवाई करनी चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी बिल पेश होने पर बोले सीएम मोहन यादव, कहा इससे सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम बहनों को होगा। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर सीएम मोहन यादव का बयान, कहा दूसरे विवाह से पहले तलाक देना होगा अनिवार्य। एमपी में यूसीसी बिल के विरोध में मुस्लिम समुदाय विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर काजी, मुफ्ती और कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों ने सौंपा ज्ञापन। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ग्वालियर कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने 25 रुपए की मुचलके पर दी जमानत। 2024 में दर्ज हुई थी एफआईआर। बांकीपुर में प्रचार करने पहुंचे बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव, आरजेडी समर्थक को हरा गमछा हटाकर पहनाया भगवा रंग का गमछा। आज होने वाली किसान महापंचायत के लिए पंजाब से बड़ी संख्या में दिल्ली आ रहे हैं किसान। सरवन सिंह पंढेर की अगुवाई में दिल्ली कूच। आंदोलन को लेकर बोले किसान नेता सरवन सिंह पंढेर, हरियाणा के सीएम सैनी पर साधा निशाना, कहा नहीं लागू होना चाहिए भारत अमेरिका समझौता। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी के खिलाफ हरियाणा के यमुनानगर में प्रदर्शन, किसानों ने जाम किया टोल प्लाजा। हरियाणा के गोहाना में किसान संगठनों ने गुरनाम चढ़ूनी की गिरफ्तारी का विरोध किया। बड़ी संख्या में तैनात रहे पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी, संयुक्त सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों से बरामद हथियारों की बड़ी खेप। गोवा में डिजिटल अरेस्ट कर 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का मामला। एफआईआर के आधार पर जांच में जुटी ईडी, कई जगह पर छापेमारी की गई। दिल्ली के कालकाजी में 16 साल के छात्र की चाकू मारकर हत्या, स्कूल से घर लौटते वक्त अटैक किया गया। चंडीगढ़ में तेज रफ्तार कार ने बाइक को रौंदा, बाइक सवार की मौत, ड्राइवर ने पहुंचा अस्पताल, आरोपी से की पूछताछ। कन्नौज के शिक्षक राहुल राजपूत अपहरण कांड पर पुलिस का बड़ा खुलासा, कर्ज चुकाने के लिए राहुल के दोस्तों ने रची थी अगवा करने की साजिश, 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के श्रावस्ती में अतिक्रमण पर फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, अवैध मकान ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी जमीन। मेरठ के परतापुर टोल प्लाजा पर गोलीबारी, बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत के दौरान पुरानी रंजिश में फायरिंग हुई। मेरठ जेल में दामिनी और मुस्कान में मुलाकात, दोनों पर अपने पति की हत्या का आरोप। मुस्कान पढ़ रही रामायण तो दामिनी ने बेटे से मिलने की इच्छा जताई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में दुकान में लगी भीषण आग, दुकान समेत गौशाला जलकर खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। गोंडा में 2 मंजिला इमारत में आग लगी, शॉर्ट सर्किट के कारण 2nd फ्लोर का घर आग की चपेट में आया। डबल मर्डर से मुजफ्फरपुर में मचा हड़कंप, घर में घुसकर रिटायर्ड बैंक कर्मी और उसकी पत्नी की हत्या, चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर मर्डर किया। रतलाम में कैंसर से जूझ रहे पति को छोड़ पत्नी ने रचाई दूसरी शादी, तलाक से पहले ही किया दूसरा विवाह, कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट। मुंबई में एक बड़ी कंपनी से 10 करोड़ की ठगी, बॉस बनकर कर्मचारी को पेमेंट करने का मैसेज कर रकम लूटी, 7 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, कुख्यात अपराधी शाहरुख उर्फ शाहरुख को पुलिस ने गिरफ्तार किया, बदमाश पर 15,000 का इनाम था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अर्गी इलाके से आईडी मिला, जांच शुरू। पालघर के एक ज्वेलर्स की दुकान में दिन दहाड़े डकैती, हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने डाला डाका, लाखों के जेवर ले उड़े लुटेरे। गुजरात के भरूच में 2000 करोड़ से ज्यादा की ड्रग्स नष्ट किए गए, 23 किलो से ज्यादा जब्त किया गया, गृह मंत्री हर्ष संघवी की मौजूदगी में कार्रवाई। गुजरात के आणंद में 4 साल की मासूम बच्ची से अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के आरोपी ने पुलिस पर चाकू से हमला किया, घायल पुलिस जवान से गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने मुलाकात की। गुजरात में तेजी से बढ़ रहे हैं चांदीपुरा वायरस के खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक की, 12 मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि, 60 से ज्यादा संदिग्ध मिले। अहमदाबाद में अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट का मामला, 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजे गए 2 आरोपी, मेहुल और सादिक से पुलिस ने कराया रिक्रिएशन। अनंतनाग के वानपोह में बीएसएफ के वाहन का हादसा जो है, सड़क हादसे का वो शिकार हो गया, बिजली के खंभे से टकराई बस, 4 जवान जख्मी। सिक्किम के गंगटोक में धंसी निर्माणाधीन सुरंग, 10 से ज्यादा कर्मचारी के फंसे होने की आशंका। जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात पर सीएम उमर ने की समीक्षा बैठक, मीटिंग में ऑनलाइन हुए शामिल, रेस्क्यू और राहत अभियान पर दिया जोर। पुंछ में आई तबाही के बाद बिजली व्यवस्था चौपट, सीएम उमर ने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, आज शाम से बिजली बहाल होने की उम्मीद। पुंछ में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 7 लोगों की गई जान, प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू में जुटी है टीमें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड ने मचाई तबाही, पशुओं के बाड़े और कई दुकानें पूरी तरह बर्बाद।
पुंछ में बाढ़ और तेज बारिश के कारण उखड़े कई पेड़, प्रशासन ने मशीनों की मदद से पेड़ हटाकर यातायात बहाल किया। करगिल में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन, मलबे के साथ बहते दिखे कई वाहन और पेड़ पौधे। लद्दाख के दूसरे जिलों में भी हालात मुश्किल। राजौरी में तेज बारिश की वजह से उफान पर नदी में दिखा शव। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की संयुक्त टीम ने शव निकालने के लिए चलाया ऑपरेशन। चंबा के भरमौर में बादल फटने से अचानक उफान पर आए झरने और नदी नाले। पानी में फंसे 3 मजदूरों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाला। देहरादून में लगातार बारिश से शहर के कई हिस्सों में जलभराव, जलमग्न हुई कई सड़कें। नदी के पास वाले इलाकों में हाई अलर्ट। देहरादून में भूस्खलन से खतरनाक हुआ मंजर। देहरादून मसूरी रोड का बड़ा हिस्सा ढह गया। सड़क पर दूर ककाईम दरारें। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ यात्रा अगले आदेश तक स्थगित। लगातार बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए फैसला। 11 करोड़ 74 लाख का अमृत भारत स्टेशन पहली बारिश में फेल। छतरपुर स्टेशन की छत से गिरा पानी। शुक्रवार को ही पीएम मोदी ने किया था वर्चुअल उद्घाटन। प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से आम जीवन प्रभावित। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। अंडरपास में डूबे वाहन। यूपी के उन्नाव में सीएचसी अस्पताल के अंदर घुटनों तक पानी भरा। मुसीबत में मरीज और स्टाफ। स्ट्रेचर, जनरेटर समेत जरूरत का सामान डूबा। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में बाढ़ के हालात की समीक्षा की। अधिकारियों के साथ मीटिंग में रिव्यू किया। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के निर्देश। मेरठ में कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर हाई लेवल रिव्यू मीटिंग। मुख्य सचिव, डीजीपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की तैयारियों का डीजीपी ने जायजा लिया। ड्रोन से निगरानी और सीसीटीवी मॉनिटरिंग की समीक्षा की। श्रावणी मेले को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने बैठक की। देवघर के डीसी और एसपी मौजूद रहे। सुरक्षा और सुविधा पर हुई चर्चा। गुरुग्राम में ग्लोबल फिनटेक कंपनी पायोनियर ने खोला नया इनोवेशन हब। एआई टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस। दिल्ली में एस जयशंकर से मिले पनामा के विदेश मंत्री। बैठक के दौरान कई द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी। कहा, अमेरिकी सैनिकों की हत्या की ईरान को चुकानी पड़ेगी बड़ी कीमत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी नेताओं को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, ईरान और अमेरिका में जारी जंग के लिए ईरानी नेता जिम्मेदार। ईरान के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रूस का ड्रोन और मिसाइल अटैक, एक शख्स की मौत जबकि 3 लोग घायल। रिहायशी बिल्डिंग को निशाना बनाया। पाकिस्तान में आईपीपी और लश्कर-ए-तैयबा की सियासी पार्टी पीएमएमएल के बीच गठबंधन। पीओजेके में चुनाव के दौरान दोनों करेंगे दूसरे को समर्थन। 27 जुलाई को पीओजेके में होने वाले चुनाव का बहिष्कार करेगी जेकेजेएसी। चुनाव प्रक्रिया खारिज करने की मांग की। कहा, दिखावटी चुनाव से बढ़ रही है परेशानी। विजय की फिल्म जननायकन 23 जुलाई को रिलीज होगी। फर्स्ट शो के लिए बम्पर एडवांस बुकिंग। कुछ ही घंटों में 11 करोड़ से ज्यादा की कमाई। टॉम क्रूज की अपकमिंग फिल्म डिगर का प्रमोशनल वीडियो जारी। फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आ रही है। हॉलीवुड फिल्म द ओडिसी की बम्पर कमाई। 3 दिनों में फिल्म ने भारत में 61 करोड़ 30 लाख का नेट कलेक्शन किया। मेघालय की ऐश्वर्या मलंग को मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का ताज। खिताब जीतने पर ऐश्वर्या मलंग ने जताई खुशी। बोली, नीट परीक्षा के साथ की तैयारी।